मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजस्थान से है, जहां दौरे पर पहुंचे भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद धर्मशाला में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं जब हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता लखन यादव ने उनसे राकेश टिकैत के बारे में बात की तो उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, आज आपने राजस्थान का दौरा किया है, क्या प्रपंच रहा है? बालाजी में दर्शन किए। ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय किसान भानु एक संगठन है और उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हमने सुना है कि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम अपने इष्ट देवता बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आज मेहंदीपुर बालाजी आए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम महारथी आए हैं, जालौन तक के आए हैं, उरई के आए हैं और पूरे बुंदेलखंड के हैं, आगरा मंडल के हैं, अलीगढ़ मंडल के हैं और सब आके यहाँ राजस्थान का दौरा करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो मांग रखी थी वो नहीं मानी है केंद्र सरकार ने, और न मुलाकात करके बात करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, न कोई आश्वासन न कोई बात मानना, केवल बातों में बना दिया है किसानों को पागल। इसलिए अब किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भारत की समस्त जातियों के किसान आप किसान क्रांति दल बना लिया है, उसके द्वारा अब चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा की 543 सीट और हर प्रदेश में, चाहे वो चुनाव राजस्थान में, चाहे वो चुनाव मध्य प्रदेश में, और जिस जिस प्रदेश में चुनाव होगा वहाँ किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा और 80% किसान हैं। इसलिए किसानों की सरकार बना के इस भारत को कृषि प्रधान रखा जाएगा, उद्योग प्रधान नहीं बनने दिया जाएगा और किसानों के 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएंगे। और एक का सादे सब सदे, जब किसान खुशहाल होगा तो मजदूर को 200 300 की जगह पे 1500 रुपया मिलेगा, पालिश करने वाले को 10 रुपया की जगह पे 500 का नोट मिलेगा, रिक्शा चलाने वाले को 100 रुपए की जगह पे 1000 रुपया मिलेगा। सब खुशहाल हो जाएंगे और ये जो राजनेता केवल अपने फायदे में लगे हैं वो देखते रह जाएंगे। क्यों कि सत्ता किसी की दादा लाई संपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी है सबकी हिस्सेदारी। किसान और मजदूर 80% है। किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो किसानों को हरा सके। इसलिए सभी किसानों से, भारतवर्ष के किसानों से और अराजनीतिक सभी किसान संगठनों से मेरा निवेदन है कि सब एक होके किसानों की आवाज बुलंद करें और किसान क्रांति दल को चुनाव में जिताकर किसानों की सरकार बनाकर पूरे प्रदेशों में और पूरे देश में किसान कल्याण के लिए एकजुट हो जाएं। जय जय श्री राधे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, कल फिरोजाबाद के पास टूडला में FH मेडिकल के कॉलेज के पास राकेश टिकैत तो वहाँ से गुजर रहे थे, आपसे नमस्ते की थी राकेश टिकैत ने, आपने नमस्ते नहीं ली। नमस्ते ली, अब ने नमस्ते लेकर कह दिया मैं जाओ काम करो, किसानों को एकत्रित करो और हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, फिर आगे लड़ो सरकारों से। जय जय श्री राधे। राकेश टिकैत से गठबंधन करेंगे क्या? अरे गठबंधन का सब एक राजनैतिक संगठन सब एक जो काम करेंगे। गठबंधन क्या होता है? सब किसान एकजुट रहेंगे। गठबंधन का कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है जो गठबंधन करेंगे। तीन तू ले लेगा तो क्रांति दल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया आपने। किसान क्रांति दल तो चुनाव लड़ेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। राजनीतिक संगठन चाहे राकेश टिकैत हों उसके नेता, चाहे हों उनके भैया नरेश टिकैत, चाहे और अराजनीतिक संगठन हो, सबका अंदर हैं एक के और कोई है, यानी सब अराजनीतिक लोग एकजुट होके किसान क्रांति दल यानी ठेठ किसानों की पार्टी बनी है। 80% किसान हैं
अब किसान समझ गया है कि न भाजपा में कुछ रखा, न सपा में रखा, न बसपा में रखा, न कांग्रेस में रखा। तब तो यादव तो समझते थे सपा हमें दे देगी, ठाकुर समझते थे भाजपा में दे देगी। ठाकुर ने भी देख लिया कि भाजपा ने हमें कितना दे दिया, यादवों ने भी देख लिया कि सपा ने हमें कितना दे दिया, और दलितों ने भी देख लिया कि बहन जी ने हमें कितना दे दिया। और कांग्रेस तो जो कुछ हो गया सो हो गया। यानी सारी पार्टियों को हराएंगे और किसान क्रांति दल को जिताएंगे। और इस कलयुग में जैसे त्रेता में राम ने रावण मारा था, रावण अरबपति, खरबपति, शंखपति था, भगवान के पास 2 पैसे नहीं थे, लेकिन जीता कौन? भगवान राम। द्वापर में अर्जुन के पास कुछ नहीं था और दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट था, ऋषि मुनि और तपधारी, दुनिया मतलब की सारी। मतलब के लिए हमारे जो बाबा थे वो भी चले गए, उन्हीं के साथ भीष्म बाबा, और गुरु चले गए द्रोणाचार्य उन्हीं के साथ, कर्ण चले गए उन्हीं के साथ, कृपाचार्य उन्हीं के साथ, अश्वत्थामा उन्हीं के साथ, 18 छोड़ी सेना। और जब गांडीव सवाला अर्जुन ने सत्य का नाम लेके, तो अर्जुन जीता था। 200 साल अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था भारत पर। 200 साल पूरा लाइन बिछाई, रेल, बम्बा, नहर निकाली, सब कुछ किया। और उसके बाद गांधी जी ने कहा, नंगा ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली थी। नंगा नंग बड़े परमेश्वर थे, ये हिंदू लोग कहते हैं। नंगा का भामड़ा ही कुछ और होता है। तो हम भी हो गए नंगा, और अब हम बहाएंगे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।